हेलो बच्चों, आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करना सीखेंगे। किस प्रकार से हमारे पास जो हमें सब्सटेंस दिया गया होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, उसमें कैसे वेरीफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीन यहाँ पर कॉलम बनाए हैं। नंबर वन, क्लास किस कैटेगरी में वो आता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एंड तीसरा टेस्ट। यहाँ पर तो हम यहाँ पर जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है उसका वन बाई वन हम टेस्ट करते चलते हैं। जो टेस्ट वेरीफाई होते हैं वो ही पर्टिकुलर क्लास का वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर हम शुरू करते हैं, आइए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है जिसको हम COOH ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टेस्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। वन इज लिटमस टेस्ट। जब आप एसिड के सोल्यूशन में थोड़ा सा सोल्यूशन आप एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं और उसमें एक लिटमस पेपर डिप करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर डिप करने पर अगर वो कलर उसका चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट विल बी द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है। बट ये टेस्ट हमारा फिनॉल भी देती है, तो हम सेकेंडरी टेस्ट हमारा कंपलसरी होता है। अगर यहाँ पर हमारा सेकेंडरी टेस्ट कंप्लीट होता है तब हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो दूसरा टेस्ट यहाँ पर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में एड ए पिंच अमाउंट ऑफ सॉलिड फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपके पास में कोई सब्सटेंस सॉलिड दिया गया है तो सॉलिड का पिंच अमाउंट, और अगर वो लिक्विड रूप में कोई केमिकल दिया गया है, कोई कंपाउंड दिया गया है, तो आप उसकी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन 50% सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की 50% सोल्यूशन में जब ऐड करते हैं और थोड़ा सा शेक करते हैं तो इफर्सेंस निकलती हैं। अगर इफर्सेंस निकलती हैं दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तब वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ द सेकेंड क्लास इज द फिनॉल। फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल हमारे पास फिनॉल भी एसिडिक होती हैं। फिनॉल बट एसिडिक उनका करेक्टर कम होता है, तो इसलिए वो भी लिटमस टेस्ट शो करती हैं। वो भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती हैं। तो ये तो लिटमस टेस्ट ये हो गया। बट कार्बोक्सिलिक एसिड भी करते हैं, तो इसलिए इस टेस्ट से हमारा कंफर्म नहीं कुछ होता है, केवल हमारे पास इंडिकेशन होता है कि वो फिनॉल भी हो सकती है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड टेस्ट हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ करते हैं। अगर फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन यहाँ पर ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन टू द 1 ml सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपका दिया गया उसका हम सब सोल्यूशन बना लेते हैं। उसमें जब हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन की तो 2-3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो एक ब्लू, रेड, ग्रीन और वायलेट कलर इंडिकेट्स होता है, तब प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, वहाँ पर फिनॉल कन्फर्म हो जाती है। नाउ द थर्ड टेस्ट ऑफ फिनॉल इज लीवरमैन टेस्ट। ये लीवरमैन टेस्ट होता है, बट ये केवल वो फिनॉल प्रोड्यूस करती हैं, वो फिनॉल केवल इस टेस्ट को शो करती हैं जिनमें कोई पैरा पोजीशन खाली होती है। अगर पैरा पोजीशन खाली नहीं होती है, वैकेंट नहीं होती है, तो वो फिनॉल इस टेस्ट को शो नहीं करती है। ऑल द फिनॉल्स इन विच पैरा पोजीशन इज फ्री शो दिस टेस्ट। Take a small amount of solution and few crystals of sodium nitrite in a test tube and heat for a minute. 1 मिनट के लिए उसको हीट करते हैं। Cool the mixture and add 1 ml of concentrated sulfuric acid. तब उसे ठंडा करने के बाद concentrated sulfuric acid 1 ml मिलाते हैं and shake ए डीप ग्रीन और ब्लू कलर डेवलप्स। अगर ग्रीन, डीप ग्रीन और ब्लू कलर डेवलप होता है अपॉन डाइल्यूशन विद वाटर, सोल्यूशन टर्न्स रेड। लेकिन वो वाटर के साथ जो डाइल्यूट करने पर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। टू इट फर्दर हम इसमें ऐड एक्सेस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तब उसमें हम NaOH की थोड़ी सी ड्रॉप ऐड करते हैं। यदि हमारा रेड सोल्यूशन है, द रेड सोल्यूशन अगेन बिकम्स ग्रीन और ब्लू। अगर फर्दर वो ग्रीन या ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, तब वो वहाँ पर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस प्रकार से ये फिनॉल कन्फर्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट होता है 2,2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन टेस्ट यहाँ पर होता है। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को शो करते हैं। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ
substance solution in the 2 ml of 2,4-dinitrofenyl hydrazine solution. Shake well. Heat it and cool. A red, yellow or orange color precipitate indicates the presence of carbonyl group, aldehyde और कीटोन। हम यहाँ पर जब 2-3 ड्रॉप सब्सटेंस की सोल्यूशन के सब्सटेंस की हम 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन सोल्यूशन में ऐड करते हैं, बढ़िया से उसको शेक करते हैं, फिर थोड़ा सा हीट भी कर लेते हैं रिक्वायर्ड होने पर। यदि यहाँ पर रेड, येलो या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट डेवलप होता है तो ये प्रेजेंस शो करता है कार्बोनिल ग्रुप को। ये प्रेजेंस शो कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप को। कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है ना। इसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इसके लिए हम फर्दर टेस्ट करेंगे दोनों को क्लासिफाई करने के लिए। तो हमारे पास नंबर 2 टेस्ट होता है सिफ टेस्ट। 1 ml of original solution, add 2 ml of Sif reagent and shake. A deep red or violet color indicates the presence of aldehyde ग्रुप। अगर यहाँ पर डीप रेड और वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है तो वो इंडिकेट करता है एल्डिहाइड ग्रुप को। एंड द सेकेंड इज द टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, add few drops of original solution into the 2 ml of tolerance reagent and shake well and warm it. Formation of silver mirror or black precipitate indicates the presence of aldehydes। हमारे पास टॉलर रिएजेंट में जब हम फ्यू ड्रॉप्स ओरिजिनल सोल्यूशन की जो सब्सटेंस आपका है उसका सोल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं और उसको बढ़िया से शेक करते हैं, वार्म करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर, या तो सिल्वर मिरर बनता है या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर डेवलप होता है तो वो प्रेजेंस शो करता है एल्डिहाइड की। नाउ द थर्ड टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट। सॉरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये था, ये फोर्थ टेस्ट होगा। फोर्थ टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट। एड ए लिटिल solution of original solution into the failing solution
and warm it. A reddish brown precipitate indicates the presence of aldehyde group. हम सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स फेलिंग सोल्यूशन में ऐड करते हैं और गर्म करते हैं। यदि हमारे पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एपियर होता है, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यदि एपियर होता है तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप को। तो इस तरीके से हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट होता है। कार्बोनिल ग्रुप के लिए जब हम 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म होता है। कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म होने के बाद हम पहले शिफ्ट टेस्ट करते हैं। शिफ्ट टेस्ट यदि कंफर्म होता है तो वो एल्डिहाइड शो करता है। फेलिंग टेस्ट यहाँ पर शो करते हैं, तो फेलिंग टेस्ट भी कंफर्म होता है तो भी एल्डिहाइड शो होता है। और अगर टॉलन टेस्ट यहाँ पर करते हैं, टॉलन टेस्ट में भी अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कार्बोनिल 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट होता है। और ये तीनों टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करते हैं। बट यदि यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है और इनमें से शिफ्ट टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट नहीं आता है, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, तब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो कीटोन होगा। If we get negative test with shift reagent, tolerance reagent and solution test, ketone will be present, तब यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल, OH ग्रुप। नंबर 1 टेस्ट सोडियम टेस्ट। सोडियम टेस्ट हम इस प्रकार से करते हैं। इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब टेक 2 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, जो भी आपको चाहे सोल्यूशन के रूप में मिला हो या आपने एक्वा सोल्यूशन बना लिया हो, एंड 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्राइज्ड सोडियम सल्फेट एंड फिल्टर कर लेंगे। टू द फिल्ट्रेट ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, एक छोटा सा ड्राई स्मॉल पीस आप उसमें ऐड करेंगे। इफेक्सेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो इफेक्सेंस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस के द्वारा बनेगी, जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। सेकेंड टेस्ट इज द सेरिक अमोनियम टेस्ट। सेरिक अमोनियम ऐड few drops of seric ammonium in 1 ml solution of substance A red or pink color confirms the alcoholic group। अगर रेड और पिंक कलर वहाँ पर अपीयर होता है तो वो एल्कोहलिक ग्रुप को कंफर्म करता है जब हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की सोल्यूशन में ऐड करते हैं। Now the next test is the amides, CONH2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
टू 0.2 ग्राम, यदि हमारे पास सॉलिड है तो 0.2 ग्राम और लिक्विड स्टेट में है तो 0.5 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन जो भी हमारे पास सब्सटेंस दिया गया है। एड 1 ml ऑफ एक्वस NaOH, 1 ml एक्वस NaOH मिलाते हैं, हीट करते हैं। यदि स्मेल ऑफ अमोनिया की स्मेल आती है तो इंडिकेट्स होता है प्रेजेंस ऑफ एमाइड। केवल एक टेस्ट से ही ये कंफर्म हो जाती है, स्मेल ऑफ अमोनिया इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमाइड। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज ए प्राइमरी एमीन्स, जिसको हम NH2 से लिखते हैं। प्राइमरी एमीन में यहाँ पर एलिफेटिक एमीन हो सकती है, एरोमेटिक एमीन हो सकती है। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बिल टेस्ट। कार्बिल टेस्ट में टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी हमारे पास सब्सटेंस दिया गया, चाहे वो लिक्विड स्टेट में चाहे सॉलिड स्टेट में, एंड 4 ml सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का हम एल्कोहलिक KOH का 4 ml सोल्यूशन लेते हैं एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म की 2 ड्रॉप्स लेते हैं इन टेस्ट ट्यूब एंड शेक और हीट। उसको बढ़िया से शेक करते हैं और हीट करते हैं। एंड इनटॉलरेबल ऑफेंसिव ऑर्डर्स ऑफ द कार्बिल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन। अगर बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, तब यहाँ पर ये कार्बिल की गंध होगी जो प्रेजेंस शो करता है प्राइमरी एमीन को। Now the second test is nitrous acid test. Add a small amount of substance in 2 ml of dilute hydrochloric acid and cool. उसको हम cool कर लेते हैं। Now add 10% of aqueous NaNO2. 10% aqueous sodium nitrite solution यहाँ पर ऐड करते हैं। सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन ऐड करने पर Willis effervescence shows the aliphatic primary amine। यदि विल्स के इफर्सेंस आती है तो वो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन को शो करता है। नाउ द थर्ड टेस्ट इज डाईएजोटाइजेशन टेस्ट। दिस इज डाईएजोटाइजेशन टेस्ट। डिसॉल्व 0.2 ग्राम, अगर सॉलिड है तो, या लिक्विड है तो 0.5 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन इन 2, जो हमारा सोल्यूशन है मतलब सब्सटेंस का सोल्यूशन, इन 2-3 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। 2 से 3 ml डाइल्यूट HCl लेंगे, उसमें हम डिजॉल्व करेंगे एंड कूल इट, इसको कूल कर लेंगे। नाउ ऐड 2 ml ऑफ 2.5% सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन, और उसमें हम फर्दर 2 ml सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन जो 2.5% की स्ट्रेंथ का हो वो ऐड करेंगे। फिर से कूल करेंगे, कूल अगेन एंड ऐड 0.5 ml ऑफ एल्केलाइन बीटा नेप्थोल सोल्यूशन, और उसमें एल्केलाइन बीटा नेप्थोल सोल्यूशन 0.5 ml ऐड करेंगे। एंड ऑरेंज रेड और रेड डाई इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। अगर यहाँ पर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है तो ये टेस्ट होगा, और एलिफेटिक के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट होगा जो हमारे पास यहाँ पर है। इस तरीके से हमारा एमीन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, एमाइड कंफर्म हो जाता है, अल्कोहल कंफर्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज नाइट्रो कंपाउंड्स के टेस्ट के लिए 2 टेस्ट होते हैं। बार्कल टेस्ट। टेक स्मॉल अमाउंट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 4 to 5 ml ऑफ एल्कोहल की 4 to 5 ml ऐड करेंगे। ए पिंच ऑफ जिंक डस्ट एंड नियरली 10 ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। यहाँ पर एल्कोहल, पिंच अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट और नियरली यहाँ पर 10 ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करते हैं। बॉयल एंड कूल, बॉयल करते हैं फिर ठंडा करते हैं। फिल्टर इट डायरेक्टली इनटू 2 ml टॉलेंस रिएजेंट। किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम टॉलेंस रिएजेंट पहले से रखते हैं, उसी में हम डायरेक्ट फिल्टर कर देते हैं। ऑन वार्मिंग ए ग्रे और ब्लैक प्रेसिपिटेट, जब हम उसको गर्म करते हैं तो एक ग्रे या ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो। ये हमारा मलिकन बार्कर टेस्ट होता है। सेकेंड टेस्ट इज द एजोडाई फॉर्मेशन। यहाँ पर एजोडाई फॉर्मेशन का जो टेस्ट होता है, इन ए बॉइलिंग ट्यूब टेक, हमारे पास सॉलिड हो या लिक्विड हो उसी हिसाब से सोल्यूशन लेते हैं। 3 ml कंसनट्रेटेड HCl, 2 ml वाटर एंड 1 ग्राम ऑफ सॉलिड स्टेनस क्लोराइड यहाँ पर लेते हैं। हीट द कंटेंट ऑन वाटर बाथ पर हम हीट कर देते हैं सबको फॉर फ्यू मिनट्स। फिल्टर एंड कूल, फिल्टर करते हैं फिर कूल करते हैं टू द फिल्ट्रेट में जो हमें फिल्टरेट मिलेगा उसमें एट 2.5 ml एक्वस सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे जब तक कि उसमें यहाँ पर पूरा एजोटाइज नहीं बन जाती। कूल अगेन एंड ऐड 1-2 ml ऑफ एल्केलाइन बीटा नेप्थोल सोल्यूशन। उसको ठंडा करके फर्दर यहाँ पर 1 से 2 ml एल्केलाइन बीटा नेप्थोल सोल्यूशन ऐड करते हैं। ये ऑरेंज रेड और रेड डाई, एक ऑरेंज रेड या रेड डाई शोज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर कंफर्म होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थायोयूरिया। थायोयूरिया के केस में हमारे पास
ये एक टेस्ट होता है कि जब भी हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने पर अमोनिया सीधे सीधे निकल जाती है, वो इंडिकेट करता है थायोयूरिया को। सिंपल थायोयूरिया को ऑन बॉइलिंग विद NaOH सोल्यूशन के साथ में गिव्स ऑफ अमोनिया। NaOH सोल्यूशन के साथ जैसे ही हीट करते हैं तो अमोनिया निकल जाती है। सेकंड टेस्ट है बॉइलिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। थोड़े से अमाउंट को हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हीट करते हैं, कूल करते हैं एंड ऐड लेड एसीटेट। अगर हम लेड एसीटेट फिर उसमें ऐड करते हैं, ए ब्राउन और ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द कंपाउंड टू बी थायोयूरिया। अगर ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट अपीयर होता है तो वो थायोयूरिया कंफर्म करता है। इसके बाद हमारे पास एक यूरिया की कैटेगरी आती है। यूरिया की कैटेगरी के लिए, यूरिया के टेस्ट के लिए हम बायूरिया टेस्ट करते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। फ्यूज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम यूरिया ले लेते हैं, उसको हम फ्यूज करते हैं अंटिल इट जस्ट मेल्ट, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता, एंड अमोनिया इज इवॉल्व, जब तक अमोनिया उसमें से इवॉल्व नहीं हो जाती। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट सॉलिडिफाइज, कुछ समय बाद ये फिर दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। डिजोल्व इट इन 1 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। जब ये सॉलिडिफाइड होने लगता है तब इसको 1 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में हम डिजोल्व कर लेते हैं एंड देन ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तब इसमें 1 से 2 ड्रॉप डाइल्यूट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का ऐड करते हैं। एक पिंक कलर विल बी डेवलप्ड, एक पिंक कलर डेवलप होगा और वो चेंज होकर वायलेट, और वायलेट के बाद लास्टली डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें यूरिया का टेस्ट देता है, अर्थात यूरिया कंफर्म करता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास टेस्ट होते हैं। इस तरीके से हम अपने किसी भी कंपाउंड के दिए हुए कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। ये सारे टेस्ट आप 1 by 1 जहाँ पर भी आपका सेटिस्फाई होता है टेस्ट, वही ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होता है। थैंक यू।